शेयर बाजार में ज्यादातर लोगों की इच्छा रहती है कि जो वो समझ पाए कि ऑपरेटर या यूं कहिए जो मैनिपुलेटर है, जो मार्केट में बड़ी पोजीशन बनाते हैं, जिनके हिसाब से बाजार चलती है, उनकी पोजीशंस को समझ पाएं और उसके हिसाब से ट्रेड कर पाएं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ रियल लाइव एग्जांपल के साथ कि जो अभी आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा डे टू डे बेसिस पर, उनकी हम चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या वो आगे हो रही हैं, यानी ऑपरेटर की पोजीशंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि बड़े ऑपरेटर की पोजीशंस को पकड़ने की इच्छा बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। हम यहाँ बात करेंगे इंडेक्स की, तो इंडेक्स पर अभी फिलहाल जो हो रहा है उसके हिसाब से क्या लगता है कि किस प्रकार की पोजीशनिंग हो रही है। तो सबसे पहले आपको पोजीशनिंग देखनी चाहिए कि फिलहाल मार्केट में हुआ क्या। तो अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आज मार्केट जो है नीचे से रिकवर किया है, जबकि खबरें बहुत बुरी सी थी लेकिन नीचे से हमने रिकवर किया है। अगर हम निफ्टी को चार्ट के ऊपर देखें यानी कैंडल स्टिक पर देखें तो ऑपरेटर की पोजीशन को पकड़ने के लिए आपको पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि पिछले 2-3 दिनों में किस तरह का मार्केट का टेंडेंसी रहा है। एक होता है गिरावट, एक होता है तेजी और एक होता है कंटिन्यूएशन। यानी कहने का मतलब तीन चीजें हैं। क्या बाजार लगातार ऊपर जा रही है, क्या बाजार लगातार नीचे जा रही है, क्या बाजार ऊपर खुल रही है और नीचे जा रही है, क्या बाजार नीचे खुल रही है और ऊपर जा रही है। ये 4 पॉइंट आपको जरूर ध्यान देने होंगे और इन्हीं से आप पहले हिंट निकाल सकते हैं कि मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर बाजार को आप देखोगे तो मार्केट ने पिछले कुछ दिनों की बात करिए तो पिछले जो आपको याद होगा बृहस्पतिवार का दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो जो है वापस से पूरी की पूरी उन्होंने कहा कि डील खत्म हो गई और चीजें समाप्त हो चुकी हैं, और उसके बाद मार्केट ने एकदम सडन गिरावट देखी और दिन के दौरान ही मार्केट गिरी है। तो पिछले एक दिन यानी बृहस्पतिवार, उसके बाद बुधवार और उसके बाद बृहस्पतिवार लगातार बाजार गिरी। और बृहस्पतिवार को अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी कैंडल निफ्टी पर क्रिएट हुई, पूरे मार्केट पे क्रिएट हुई और इस बड़ी कैंडल के बाद आपको बाजारों में कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये वो कैंडल है और यहां से अगर आप देखें तो लगातार मार्केट गिरी है। सपोर्ट कहां बनाया मार्केट ने? 23,800 पे सपोर्ट बनाया, जो कि पहले से एक मजबूत सपोर्ट था हिस्टोरिकली। अगर आप देखें 1 मिनट के लिए मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं तो देखिए सपोर्ट 23,800 का बहुत इंपॉर्टेंट था और उसी पॉइंट पर पहले भी कई बार हमने सपोर्ट बनाया था। अगेन हमने वहीं पे सपोर्ट बनाया। अब अगर हम इसी बात को समझें कि ऑपरेटर यहां क्या कर रहा है तो उसकी भूमिका को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इतनी बुरी खबरों के बावजूद मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने अगले 2 दिनों के अंदर यानी अगले दिनों के अंदर मार्केट ऊपर आई, रिकवर किया। तो निचले स्तरों से मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिली बृहस्पतिवार को। इसके बाद शुक्रवार का जो दिन था, शुक्रवार का दिन अगर आप देखें तो ये शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन मार्केट कहीं ना कहीं निचले स्तरों से गैप अप करती है, ऊपर जाके सस्टेन करती है और नीचे नहीं आ पाती। दो चीजें आपको समझ में आई कि बड़ी गिरावट भले एक्सटर्नल कारण जो कि ट्रंप हैं जिनके नाते वो गिरावट आई, लेकिन यहां से ऑपरेटर ने मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश करी है और अगले दिन गैप अप क्रिएट हुआ और उसके बाद भी बाजारों को ऊपर रखने की कोशिश करी। इसके बाद आपको देखना है कि आज क्या हुआ। तो अगर आप आज की स्थिति देखेंगे तो निश्चित रूप से मार्केट गैप डाउन करके खुली थी, यानी गिरावट के साथ खुली, लेकिन दिन के दौरान क्या हुआ, वापस से वही ऑपरेटर हावी हुआ और वो ऊपर की तरफ लेके गया। तो अब यहाँ पे 3 चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला दिन मार्केट ऊपर गया, अगेन मार्केट ऊपर गया, तीसरी बार मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट जितनी बार गैप डाउन कर रहा है, जैसे यहाँ पे डाउन किया, यहाँ पे भी डाउन हुआ, फिर उसके बाद अप हो गया और वापस से यहाँ पे आज एक गैप डाउन हुआ और फिर मार्केट ऊपर गई। तो जितने भी गिरावट हो रहे हैं यानी अगर बाजार ऊपर से नीचे आ रही है, तुरंत ही ऑपरेटर, जैसे बाहर के एक्सटर्नल फोर्स पर हम गिरे, यहाँ ये ट्रंप का प्रभाव है जिस पर हम गिरे, एक्सटर्नल फोर्स पर हम गिरे, ये बाहरी प्रभाव है। लेकिन जो इंटरनल प्रभाव है यानी जो भारत के ट्रेडर की भूमिका है, जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, जो ऑपरेटर जिनको आप कह रहे हैं, उनकी प्रभाव ये है कि वो बार बार बाजारों को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 3-4 दिनों में ये आपने देखा है। अब इसी में थोड़ी और बातें याद कीजिए। चलिए, पिछला वीडियो अगर आपको ध्यान हो तो आपको मैंने बताया था ये एडवांस डिक्लाइन का डेटा है। आज के डेटा के ऊपर जाएंगे, लेकिन इसके पहले अगर आपको शुक्रवार का डेटा याद हो तो शुक्रवार को एडवांस डिक्लाइन का डेटा सुपर बुलिश था। उस तरह बाजारों में तेजी नहीं थी जिस तरह का एडवांस डिक्लाइन का डेटा देखने को मिला था। मार्केट में एडवांस डिक्लाइन का डेटा हर एक पैरामीटर पर 10 पर 1 था, यानी कि कहां जहां 10 शेयर बढ़े थे वहां कोई 1 शेयर घटा था। कब हुआ था ऐसा? शुक्रवार को, लास्ट शुक्रवार को ऐसा देखने को मिला था। यानी जो मार्केट यहां पे आप देख रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड शुक्रवार को भी रही, लेकिन उस पीरियड में जो मेजर मार्केट है यानी जो स्टॉक्स हैं
वहां जबरदस्त बाइंग हुई। जबरदस्त बाइंग का मतलब 10 पर एक शेयर अगर बढ़े, मतलब 10 शेयर बढ़े और एक शेयर घटा, मतलब बहुत ही जबरदस्त इंटरनल बाइंग रही। और आज के दिन को अब आप समझ, तो यहां पर समझ में आया कि इस दिन कहीं ना कहीं स्टॉक्स में बहुत बाइंग करी गई और निचले स्तरों से मार्केट को बार बार ऑपरेटर ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। अब ये 2-3 दिनों के आधार पर आप हमेशा इसको वॉच कर सकते हैं और इसके आधार पर आप अगले 1-2 दिनों का मार्केट मोमेंटम जो है पकड़ सकते हैं इजीली। स्टॉक में भी आप इसी तरीके के विचार बना सकते हैं, लेकिन यहां हम ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें तो क्या हुआ, आज का दिन कैसा गुजरा। आज के दिन अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत बड़ा एडवांस डिक्लाइन में अंतर नहीं दिखता है। अगर हम मेजर देखें, निफ्टी 500 को देखें तो कहीं 243 स्टॉक्स में आपने तेजी देखी है और वहीं 253 स्टॉक में आपने गिरावट देखी, यानी जितना गिरे हैं लगभग उतना बढ़े हैं। तो आज का रेशियो लगभग 1:1 का है। अगर आप निफ्टी पे देखें तो भी लगभग 1:1 के आसपास है, थोड़ा सा ज्यादा घटे हैं। बैंक निफ्टी में 1:1 है। तो कह सकते हैं कि 1:1 या 1:1.2 या 1.3 का रेशियो है, थोड़ा सा निगेटिव साइड पर आप कह सकते हैं या इसको न्यूट्रल कह सकते हैं। तो आज का जो एडवांस डिक्लाइन का डेटा है वो कहीं ना कहीं मार्केट को बताता है कि वो न्यूट्रल डेटा में देखने को मिल रहा है, न्यूट्रल डेटा है आज का। तो इसके पहले का डेटा कैसा है, बुलिश है। जब भी बाजार घट रही है तो ऑपरेटर पिछले 3 दिनों में क्या कर रहा है, बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। एफआईआई के जो नंबर आ रहे हैं अब उस तरह के धाकड़ नंबर नहीं है जो सेलिंग की साइड में है। तो कहीं ना कहीं जो एफआईआई भी ऑपरेटर हैं या जो भी लोग हैं उन सबों ने धीरे धीरे करके पोजीशंस को ऊपर की साइड में बिल्डअप करने की कोशिश करी है और मार्केट जब भी घट रहा है तो वहां पे उन्होंने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। अब अगर आप मार्केट को और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझिए यहाँ पे, तो निफ्टी का ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। निफ्टी के चार्ट में आपको साफ दिख रहा है कि आज बाजार नीचे से ऊपर की तरफ जरूर आई है, लेकिन मार्केट को बेसिकली सपोर्ट किसने दिया है, ये आप ऊपर जरूर आए हैं लेकिन इसमें सपोर्ट किसने दिया, इसमें सपोर्ट आईटी ने दिया। आईटी कौन है, आईटी वो है जो लगातार घट रहा है, जिसमें बढ़ोतरी तो पिछले काफी समय से अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करोगे तो बढ़ोतरी जो है वहां पे देखने को ही नहीं मिल रही थी आईटी में। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है, लगातार इसमें गिरावट रही है, लेकिन आज ये जो चार्ट है वो पूरी तरह से निफ्टी का रेप्लिका है। आपने निफ्टी को जैसे देखा है उसी तरीके से आईटी का भी चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। आईटी का चार्ट सेम है जैसे निफ्टी का चार्ट आपने रेप्लिका के रूप में देखा था, तो उसी का एग्जैक्ट कॉपी है। अब आईटी को समझना पड़ेगा, तो मार्केट को कहां ऑपरेटर ने सपोर्ट लिया है, किससे लिया है, उन स्टॉक को नहीं भगाया है या उन स्टॉक को नहीं बढ़ाया है जहां पर ऑलरेडी बड़ी रैली चल रही थी, बल्कि उन स्टॉक को बढ़ाया है जहां से मार्केट को सपोर्ट दिया जा सके। सपोर्ट देने के लिए सस्ते स्टॉक की बात की गई है, यानी पूरे के पूरे आईटी को इसके लिए पकड़ा गया है। अगर आप आईटी में आज की तेजी देखें, मार्केट की तेजी देखिए ना, आज का टीसीएस 5-6% गया है, सीएल टेक बढ़ा है, टेक महिंद्रा बढ़ा है, इंफोसिस बढ़ा है। तो मेजर मार्केट को बढ़ाने के लिए आईटी का यूज किया गया, यानी कॉमन सेंस है। इतने घटे हुए स्टॉक्स में आज ऑपरेटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं इसके आधार पे ये नहीं कह रहा हूं कि बाई करना चाहिए, बट पोजीशंस बनाई है मार्केट को सपोर्ट देने के लिए। और उस केस में क्या किया गया है, ऊपर जो है स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हैवी बाइंग नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शुक्रवार को की गई है। अब एक बड़ी चीज और भी है, अगर आप मार्केट को, जब भी आप मार्केट को इस तरह से देखेंगे ना तो आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, एक दो से काम नहीं चलता है। अब अगर हम यहाँ पे देख पाएंगे, वापस से हम निफ्टी पे जाते हैं और अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी 500 को देखिए। निफ्टी 500 को अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी दिनों में वैसे कंपेयर हो गया है चार्ट, पिछले काफी दिनों में अगर आप निफ्टी 500 का चार्ट देखोगे तो ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है और अपेक्षाकृत निफ्टी की तुलना में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पिछले 5-6 दिनों का डेटा देखोगे तो ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ये पीली लाइन जो है वो निफ्टी 500 है और मैं 5 दिन का ही आपके सामने ये कर रहा हूं। तो 5 दिन में निफ्टी 500 जो मेजर मार्केट है वो ऊपर की साइड में गई है, यानी निफ्टी की तुलना में यहां पर ज्यादा तेजी है, यानी ब्रॉडर मार्केट में जो तेजी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। अब 1 महीने का भी अगर आप देखेंगे तो भी स्थिति बुरी नहीं है, मेजर मार्केट में थोड़ी सी तेजी बनी हुई है। अब इसके बाद आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी और वो है विक्स। आपको विक्स का चार्ट देखना चाहिए और आज विक्स में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। मैं यहाँ पे चार्ट नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप विक्स को अगर आप देखोगे तो विक्स में तकरीबन जो है, मैं 1 मिनट दिखाता हूं, विक्स में आज आपने देखी है करीब करीब 6% की आपने इंडिया विक्स में 8% की, रेदर 8% की आपने इंडिया विक्स में एक तेजी देखी है। अब इंडिया विक्स में कब तेजी हुई है, आज तेजी हुई है। आज कौन सा दिन है, मंडे का दिन है। मंडे के दिन 8% की तेजी क्यों हुई है, क्या मार्केट घटी है, नहीं। तो डर क्यों बढ़ा है, डर किसका बढ़ा है, डर किसने बढ़ाया है, ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, ऑपरेटर ने बढ़ाया है। किसका डर बढ़ाया है, जिन्होंने सेलिंग करी है। कहां पे सेलिंग करी है,
कहीं पर भी सेलिंग करी है, या फिर खुद ऑपरेटर्स ने बाई किया है बहुत सारे ऑप्शंस को। और अब चूंकि आपने इस ढंग से देखा है, तो एक बात समझ में आती है, यहां पे हिंट लेना चाहिए कि जो ये आज की विक्स बढ़ी है, इसमें कहीं ना कहीं डराया नहीं गया है। ये कहीं ना कहीं सेलर की पोजीशन की अनवाइंडिंग है। सेलर कौन था? बड़े प्लेयर पिछले काफी समय से लगातार इंडेक्स में, चूंकि कल एक्सपायरी है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी है। जब एक्सपायरी है तो एक्सपायरी से पहले बड़ी पोजीशन को अनवाइंड करना, तभी तो विक्स आपका 8% बढ़ा है। अदरवाइज विक्स 8% नहीं बढ़ सकता, क्योंकि विक्स कब बढ़ेगा? विक्स तब बढ़ेगा जब ऑप्शंस में हैवी बाइंग होगी। अब हैवी बाइंग क्यों हुई है? क्योंकि जो डर के नाते नहीं हुई है वो बाइंग, क्योंकि गिरावट के नाते वो बाइंग नहीं है, कहीं ना कहीं वो लालच के नाते बाइंग है, या कहीं ना कहीं बड़ी पोजीशंस बनाई गई हैं। अब अगर मान लिया जाए कि जो है बाइंग की नई पोजीशंस बनाई गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉल बाइंग की साइड में पॉसिबल है, हो सकती हैं। अनवाइंडिंग के नंबर से आपको वो समझ में आएगा, और डिटेल में, उतना डिटेल में नहीं जाते। खैर डेटा जब आप देखेंगे तो अनवाइंडिंग नंबर भी देखिए, उससे आपको और हिंट मिलेगा कि क्या हो रहा है। तो 4-5 चीजें जो हो चुकी हैं बाजारों में, वापस से हम निफ्टी पे जाएं तो 4-5 चीजें जो हो चुकी हैं मार्केट में, वो ये दिखाई पड़ता है कि मार्केट रियल टाइम में अगर आप देखें तो जब भी बाजार नीचे जा रहा है तो इसके बाद बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट नीचे भले खुल रही है, लेकिन ऑपरेटर मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर स्टॉक्स में भी वो बाइंग कर रहा है। मेजर मार्केट में जो कि निफ्टी 500 का होता है, तो निफ्टी 500 में अगर आप देखें तो पिछले करीब 1 महीने में और पिछले 5 दिनों में भी निफ्टी की तुलना में ज्यादा बाइंग देखने को मिल रही है। ये सारे जो तथ्य हैं, उसके बाद विक्स का बढ़ना और ऑपरेटर की कॉल की साइड में पोजीशन का बनाना, 2 बातें बताता है। अगले कुछ दिनों में मार्केट में भी पॉसिबल है, वो कल भी हो सकता है कि आपको एक तीव्र वृद्धि देखने को मिले, यानी मार्केट में आपको एक थोड़ी सी स्पाइक देखने को मिले ऊपर की साइड में। यह भी पॉसिबल है कि वो कल एक्सपायरी के दिन हो या अगले कुछ दिनों में हो, और यह भी संभव है कि आने वाले वक्त में 1 दिन 2 दिन में वापस से स्टॉक्स में आपको एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिले, क्योंकि उन पर ऑपरेटर को उस समय प्रॉफिट बनेगा और वो उस टाइम प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो जब आप बाइंग करने जाएंगे ना अगले 2-3 दिनों बाद, जब बाजारों में आपको एकाएक कोई बड़ी तेजी दिखेगी या स्टॉक्स में बड़ी तेजी दिखेगी, उस टाइम जब आप बुक करने जाएंगे तो वहां पे ऑपरेटर बेच रहा होगा, और तब आपका ट्रैप होगा, आपका पोजीशन ट्रैप होगा, क्योंकि बाइंग तो वो आज और पिछले शुक्रवार में कर चुका है। अब जब मार्केट यहां से स्पाइक लेगी, जब बाजार यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, और जब आप ये मान के चलेंगे कि अब देखो यार बाजारों में एक मूवमेंट आ रहा है, तेजी आ रही है, तो वो तेजी तो आनी है, डेटा बता रहा है कि वो तेजी आनी है। 1-2 दिन में वो दिखेगा, मे बी कल, मे बी परसों, में भी 1-2 दिन के अंदर दिख जाएगा, 3 दिन के अंदर दिख जाएगा। और ये वो हो सकता है कि इंडेक्स में बड़ी तेजी आ जाए। ये भी संभव है कि स्टॉक्स में, यानी एडवांस डिक्लाइन जब आप देखोगे तो स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आ जाए। दोनों संभव है, लेकिन दोनों की स्थिति में यहां से वो जब 2-3 दिन बाद आएगा, तब वही ऑपरेटर जो पिछले 2 दिनों में और इवन आज में बाइंग कर रहा है, वो तब आप ही को माल बेचेगा और आप तब उसको खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। और यही हो रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप चार्ट को देखोगे निफ्टी का, तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में बाजारों को अगर आप देखिए तो बाजार कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लगातार मार्केट कंसोलिडेटिव हैं, और इस कंसोलिडेटिव मार्केट में ऑपरेटर लगातार इसी तरीके की भूमिका बना रहा है। जब मार्केट वन वे रैली करती है, जब बाजारों में एक तरफा तेजी होती है, तब डेटा बिल्कुल डिफरेंट शो करते हैं। वहीं पर जब बाजारों में इस तरह की भूमिका बनती है कि जहां पर मार्केट चौपी है, फंसी हुई है, लेकिन एकाएक ऑपरेटर बाइंग दिख रही है, तो अगले 1-2 दिन में तेजी आएगी और कहीं ऊपर पहुंचने के बाद वापस से वो सेलिंग आ जाएगी। इसी तरह का जब आप नीचे आओगे तो वो बाइंग आ जाएगी और मार्केट कहीं नहीं जाएगी। तो इस समय ऑपरेटर को इस ढंग से ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पर जब मार्केट में कंटिन्यूएशन होता है, मैं कंटिन्यूएशन का कुछ समय आपको दिखाता हूं, बहुत पुराने जमाने में मिलेगा, 2024 के समय में आपको मिलेगा। लेकिन जब मार्केट में कंटिन्यूएशन होता है, यानी जब तेजी का कंटिन्यूएशन हो या मंदी का कंटिन्यूएशन हो, जैसे ये पीरियड है, यहाँ पे अगर आप देखो 10-12 दिन लगातार बाजारों में तेजी है, तो ये पीरियड में क्या होगा, जो डेटा होंगे वो लगातार बुलिश बने रहेंगे, लगातार पोजीशंस बनेंगी और लगातार उसकी भूमिका आपको अलग ढंग से दिखेगी। तो अलग अलग सर्कमटेंसेज में अलग अलग तरीका से जो है ऑपरेटर की आप पोजीशंस को पकड़ सकते हैं। फिलहाल ये स्थिति दिखती है कि ऑपरेटर इस तरीके से अभी भूमिका बना रहे हैं। अब देखते हैं कि 1-2 दिन बाद ये बातें आपको होती हुई दिखाई पड़ती हैं कि नहीं दिखाई पड़ती हैं, क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन बहुत बार जब आप डेटा को सही से एनालाइज करेंगे तो आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को पकड़ सकते हैं, आने वाले वक्त को समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों
दोनों चैनलों पर इस टाइप का डिटेल वीडियोस आपके सामने लाता हूं। यहां पर भी मैंने जैसे आज ये बताया, और मेरा डे टू डे अपडेट जो जिसमें हम हर एक बात एक दिन के लिए हिसाब से करते हैं, वो मेरे सेकंड चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। अतुल वर्मा स्टॉक मार्केट आप सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा, वहां पे भी मैं करता हूं। तो रेगुलर वीडियोस आप मुझे देखिए, और ये सारी चीजें मैं अपने क्लासेज में भी बताता हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, तो ये सब चीज जरूर सीखिए, समझिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं लिख भी देता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जो है मेरी बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करिए। लेकिन एक चीज जरूर समझिए कि मार्केट को सीखना जरूरी है, क्योंकि अब देखते हैं कि ये होगा कि नहीं। मार्केट अलग अलग सरकमटेंसेज में बाजार अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, और मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए जरूरी है कि जो बड़ा प्लेयर है आप उसकी पोजीशंस को समझें कि वो किस तरह से काम कर रहा है। अगर यही एडवांस डिक्लाइन लगातार बढ़ रहा होता ना, और निफ्टी के आईटी से ना बाजार को मजबूती दी जाती, तो समझ में आता कि ऑपरेटर लगातार मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। अब आप ध्यान दो ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आप कल्याण ज्वेलर की बात करो, तो कल्याण ज्वेलर में अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे, तो कल्याण ज्वेलर, इसी को मैंने वीडियो में कवर भी किया था, पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 4-5 दिनों के अंदर अगर आप कल्याण ज्वेलर को देखोगे, तो इसमें एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। जहां ये 380 पे था, आज ये 510-520 तक गया है। ये ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है, ये प्योरली ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है, क्योंकि इसी पीरियड में बाकी स्टॉक जो मैंने आपको तुलनात्मक रूप से 5-7 दिन पहले थंगमलाई के साथ आपको दिखाया था, तो थंगमलाई ज्वेलरी में उस ढंग की तेजी नहीं आई है, लेकिन यहां पर आपको वो तेजी देखने को मिल रही है। तो ये अब यहां पे देखोगे अगर आप, तो यहां पे करीब करीब आज 4% स्टॉक घटा है। अब अगर आप पिछले कुछ समय की चार्ट देखोगे, तो थंगमलाई ज्वेलरी निश्चित रूप से अच्छी पोजीशनिंग में था और लगातार बढ़ रहा था। और अभी फिलहाल स्थिति ये है कि जब तकरीबन, अगर आप, मैं उसका पूरा चार्ट आपको दिखाता हूं एक बार को, तो थंगमलाई ज्वेलरी में अगर आप निचले स्तरों से, यानी करीब जनवरी से अगर हम देखें इसी साल में, तो ये करीब करीब 88% बढ़ा स्टॉक, और वन वे रैली करके ऊपर गया। फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल थंगमलाई से पोजीशन बेची जा रही है, फिलहाल थंगमलाई से लोग निकल रहे हैं, बड़े प्लेयर निकल रहे हैं, और वो सारा का सारा पैसा जो है उन्होंने कहीं ना कहीं कल्याण ज्वेलर में डाला होगा। पिछले 4 दिनों में कल्याण ज्वेलर 47% बढ़ा है। अब मुद्दा ये है कि क्या ये दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो देखिए फिर वही है कि अगर कोई भी स्टॉक जो 4-6 दिनों के अंदर 47% बढ़ जाए, तो वो तो बाइंग के जोन से बाहर ही है, क्योंकि अब वहां पे कभी भी सेलिंग आ सकती है, और यही है ऑपरेटर की पोजीशन। अब वो इसने इसको बाई किया, इन पॉइंट्स पर वो निकलेगा, सेल करके निकलेगा, और आप उसमें एंट्री करेंगे। आपकी राइट एंट्री तब होती जब आप ब्रेकआउट को समझते हो और 390 पे एंट्री होती। आज वो ओवरबॉट है, आज वो ऐसी कंडीशन में है कि 1-2 दिन बाद वापस से वहां सेलिंग आ जाए, तो उसकी मैं उस संभावना को कोई इंकार नहीं कर सकता। खैर, मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियो पे के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब वहीं पर थंगमलाई जो बहुत भाग रहा था, वहां से निकल रहा है। अगर ये पूरे के पूरे सेक्टर के हिसाब से बाइंग होती, तो कॉमन सेंस है कि थंगमलाई में भी बाइंग होती, कल्याण में भी बाइंग होती, इवन सैनको में भी, तो सैनको में हुई है लेकिन उतना नहीं हुई है, और टाइटन में भी होती। लेकिन जब ये चुनाव के हिसाब से चल रहा है मामला, कि कभी कल्याण ज्वेलर बढ़ जाएगा 40-45%, फिर कभी थंगमलाई बढ़ जाएगा 88%, फिर वो घटने लग जाएगा, तो ये बताता है कि मार्केट में इस समय पूरी तरह से ऑपरेटर जो है वो हावी है। तो स्टॉक वाइज भी ऑपरेटर आपको आज की डेट में भूमिका दिखा रहे हैं, और इंडेक्स पर भी उनकी भूमिका पर्याप्त रूप से दिख रही है। आपको समझना पड़ेगा कि बाजारों को किस ढंग से आप देखें, और सही समय में सही निवेश करें, सही चीजें कर पाएं। और इसके लिए आप अगर मेरी मदद लेना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कि आपको हम बता सकते हैं, या आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरी बैच है अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, 2 क्लासेज हुई हैं, अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। लेकिन मुद्दा यह है कि आप समझें, सीखें, क्योंकि ये मार्केट डिफिकल्ट मार्केट है, और इस मार्केट में ऑपरेटर की पोजीशंस बनेंगी, लगातार बनेंगी, और आपको लगातार उनको छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, हर पैमाने पर आपको उनको खोजना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि ये सिंपल मार्केट नहीं है, ये आपके लाइफ का शायद टफेस्ट मार्केट है। पूरी वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज पे बनाई है। किसी भी शेयर पर, चाहे वो कल्याण है, थंगमलाई, कहीं पर ना बाई ना सेल, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी प्रकार से बाई सेल में अपने अध्ययन का यूज करिए, आप इस वीडियो के आधार पर ये नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में उसको रखा है, और निफ्टी की पोजिशन को भी आप सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि ऐसे आने वाले वक्त में क्या
क्या ऐसा हो पाएगा? क्या जो बातें, जो तथ्य, जो डेटा, जो तरीके हमने आपके सामने रखे, क्या ये आगे फार्मूलेट होंगे? वो भविष्य बताएगा और उसके आधार पर हम फिर वापस से बात करेंगे। ये एक एजुकेटिव वीडियो है और उसको एज ए एजुकेशनल पर्पज पर ही यूज करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लग रहा है कि ऑपरेटर किस तरह से मार्केट पर हावी हैं, किस तरह से पोजीशंस बनाते हैं। क्या आप कभी इस ढंग से एनालिसिस कर चुके हैं मार्केट को? जरूर कमेंट में लिखिएगा। और आप क्या चाहते हैं अगले वीडियोस में मेरे साथ देखना, वो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।